सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी जैसे आप सभी श्रवण करते हैं संत निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, आप जी इस बुक के वचन का आनंद लें, जो कि एक ब्रह्म ज्ञानी नारी किस तरीके से अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बनाती है कि इसका प्रभाव उसके परिवार में परवरिश पाने वाले बच्चे व उसके संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में मन की साफ स्लेट पर मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छे इंसान दे सकती है। यही कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से करती आ रही हैं, जिनमें से एक है श्रीमती नंद कौर जी, जिनके जीवन के बारे में हमने सुना। अब इनके जीवन की आगे का भाग प्रचार। जब आप कनाडा में गई तो पहले मटेरियल में रहने के पश्चात आप कैलगरी चली गई। आज भी आपके दोनों बेटे सुखदेव जी व मनमोहन जी परिवार सहित वहाँ रह रहे हैं, जबकि आपके बड़े सुपुत्र कुलदेव सिंह जी अब जालंधर साथ संगत के सक्रिय सदस्य बनकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। 1980 में लगभग 30-35 वर्ष आप वहाँ रहे और वहाँ पर स्थान पर जाकर गुरु का संदेश देते रहे। आप कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट के देश आदि में जाकर गुरुमत की रूहानी खुराक संगतों को देती रही। प्रचार करते समय शारीरिक बाधाओं का आपने कभी भी अपनी भक्ति में बाधा नहीं बनने दिया। जब आप पंजाब में थी और स्थान पर संगतें स्थापित हो रही थी, तो आप अपने पति कुलवंत सिंह जी की साइकिल के पीछे बैठकर गांव-गांव जाया करते थे। इसी प्रकार आप गांव-गांव में जाकर संगत स्थापित करने में भी योगदान देते रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में आपको भले ही चलने फिरने में कठिनाई होती थी, फिर भी आप जहाँ भी महापुरुष याद करते वहाँ पहुँच जाते। चरित्र व व्यवहार। नंद जी स्वभाव में बहुत ही मिलनसार, मधुर भाषी, सरल व विशाल हृदय की स्वामिनी थी। छल कपट व चतुर चालाकी से कोसों दूर थे। स्वभाव में सरलता आपको अपनी माता जगत माता बुधवंती जी से विरासत में मिली। यही कारण था कि आपके मन में किसी के प्रति बैर गैर की भावना नहीं थी। आप हर किसी की हमदर्द थी। हर किसी के सुख दुख में उस परिवार के साथ खड़े होना आपकी दिनचर्या का हिस्सा था। यदि किसी परिवार में धन का अभाव महसूस हुआ तो उस परिवार की आर्थिक सहायता इस प्रकार करते कि परिवार स्वयं किसी दीनहीन भावना से ग्रस्त न हो। जैसे किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी के समय आपको उसकी माँ बताकर अपने पास से दहेज का कुछ सामान भेंट कर देना, और यदि बारात निरंकारी भवन में शादी के लिए आ रही है तो
जो 2-4 ऐसे महापुरुष जो लंगर करवाने के इच्छुक होते, उन्हें मिलकर शादी वाले दिन लंगर करवाने की प्रेरणा देते, ताकि परिवार का बारात को खाना खिलाने का खर्चा बच जाए और अन्य महापुरुषों को भी सेवा करने का अवसर मिल जाए। इस प्रकार आप हर परिवार के सदस्य बन करके उनको अपनत्व के दायरे में ले आते। इस प्रकार आप सब पर अपना प्रेम न्यौछावर करते और सभी से प्रेम व सम्मान पाते थे। नंद जी ने अपने पिता शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से मेहनत, ईमानदारी, तप, त्याग के साथ साथ परोपकार की भावना को विरासत में लिया। इस प्रकार सेवा, प्रेम, सुहृदयता, सद्भावना व विशालता के गुण आपको संस्कार रूप में बचपन से ही मिले थे। इन गुणों को अपने क्रियात्मक रूप दिया और प्रेरणा स्रोत बनी रही। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी रिश्ते में चाहे आपकी भाभी थी, लेकिन दोनों का प्रेम सगी बहनों से भी बढ़कर था। आप हम उम्र तो थे ही, परंतु एक दूसरे के मित्र भी थे। जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गुरु गद्दी बख्शी गई, तब आपने उन्हें और निरंकारी राजमाता जी को रिश्तों से ऊपर उठकर गुरु व गुरु की पत्नी वाला सम्मान दिया। आपके बड़े भाई सज्जन सिंह जी ने जब आपके दिल की बात शहंशाह जी से कहनी होती तो आपके माध्यम द्वारा ही पहुंचाते। आपकी छोटी बहन चरणजीत जी भी शादी के पश्चात आपके पास जालंधर में ही आ गई थी। आपने उन्हें भी भरपूर स्नेह दिया और हर छोटी बड़ी बात को बड़े प्यार से समझाया। केवल परिवार ही नहीं बल्कि संगत का हर परिवार आपका अपना था। बुजुर्गों का सम्मान भी, सभी से प्रेम आपके स्वभाव में था। किसी को कोई बात समझाने भी हो तो पहले आप उसे अपनत्व के दायरे में लाते और फिर माँ या बड़ी बहन बनकर उनका मार्गदर्शन करते। आपका एक बहुत बड़ा गुण था कि आप किसी की निंदा नहीं सुनती थी। यदि कोई बुजुर्ग माता आपके परिवार की बहू या दामाद की शिकायत करने लगती तो आप उन्हें एकदम कहते कि संतों, आपने मन में इन बातों को निकाले और यही समय गुरु की रहमतों कृपाओं को याद करने में बिताएं। आप संत महात्मा हैं, जो आप पर मिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान की रोशनी को स्थान स्थान तक पहुँचाएं। आओ हम गुरु की बात करें ताकि हमारे मन को भी सुकून मिले और समय भी सार्थक हो जाए। आप नम्रता की पूंजी भी थी। छोटे बड़े सभी महापुरुषों के चरणों पर शीश रखकर या हाथ से चरण छूकर नमस्कार करते थे। यही तक कि बुजुर्गी में घुटनों की तकलीफ के कारण आपका चलना या खड़ा होना अति कठिन हो गया था, लेकिन तब भी चरण छूकर ही आपको संतुष्टि होती। आप संत महापुरुषों को यह कहकर पास बुलाते कि मेरे निकट आओ, और जब वह महात्मा आपके निकट आते तो आपके हाथों से उनके चरण छूकर खुशी होती। इस प्रकार चरणामृत को बनाकर सेवन करके आप संतुष्ट होते। आप में समदृष्टि भी थी। अक्सर देखा जाता कि घरों में लड़ाई झगड़े इस कारण होते हैं कि बुजुर्ग बहुएं और बेटी दामाद और बेटे से अलग अलग व्यवहार करते हैं। जिस निगाह से बेटी व बेटे को देखते हैं, उसी निगाह से बहू और दामाद को नहीं देखते।
परंतु गुरुमत की सिखलाई इससे अलग है। गुरुमत परिवारों का घरेलू वातावरण इसलिए प्रेम भरा, सुंदर व सुखद होता है क्योंकि गुरु की सिखलाई के अनुसार घर के सभी सदस्यों से एक साथ गुरुमुख वाला व्यवहार किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम बुआ नंद जी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों और तीनों बहुओं में कभी अंतर नहीं किया था। यदि कहीं बाजार भी जाती या किसी दूसरे देश से बच्चे के लिए कोई उपहार खरीदती तो पांचों के लिए एक जैसा उपहार लाती। आपने अपने दोनों दामादों को बेटों सा प्रेम दिया। इसका परिणाम यह निकला कि अपनी बहू भी आपको एक पूर्ण रूप में देखती हुई आपका पूरा सम्मान व सत्कार करती एवं कोई भी दिनचर्या शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद लेती। इसी प्रकार आपका पारिवारिक जीवन भी मिशन की प्रचार का माध्यम बना। आप दूसरी बहनों को भी यही समझाते कि भक्ति घर से शुरू होती है। यदि घर में कलेश है तो संगत या सेवा का आनंद कैसे मिलेगा। इसीलिए सहनशीलता व समदृष्टि से जीवन को आगे बढ़ाने से गुरु भी खुश होता है और संतों का भी आशीर्वाद मिलता है। आप सेवादारों को भी बहुत सम्मान करते थे। सेवादारों की सेवा करने की प्रेरणा आपको विरासत में जगत माता जी से मिली। जब आप जालंधर भवन में रहती थी तो जो सेवादार महात्मा भवन पर सेवा करने के लिए आते, आप उन सेवादारों को पहले चाय पानी या खाना खिलाती ताकि वे अपनी सेवा में पूरा समय दे सके। अड़ोस पड़ोस के कस्बों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जालंधर शहर में आते। आप इन बच्चों को माँ जैसा प्यार देते थे और उन्हें सेवा सुमरन सत्संग से जोड़े रखती थी। इसी प्रकार आप सबको अपने प्रेम के सूत्र में बांधकर गुरुमत की सिखलाई देते रहते थे।